नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जी अमन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। इस चैनल में मित्रों प्रोस्टेट वृद्धि पौरुष ग्रंथि के बारे में संक्षेप में बताएंगे। मित्रों, वृद्धावस्था में केवल पुरुषों को 45 से 50 वर्ष की आयु में के पश्चात होने वाले इस रोग का आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में स्पष्ट विस्तृत वर्णन नहीं है। सुश्रुत ने मूत्र ग्रंथि का नाम दिया है। परिचय। पुरुषों में मूत्राशय के निम्न द्वार को घेरे हुए मांस के सूत्रों से निर्मित श्रोत्रित्रिक तंतुओं से आच्छादित लगभग 20 से 25 ग्राम की दो पार्श्व खंडों से युक्त अखरोट के समान आकृति वाली इस ग्रंथि में एक प्रकार का रस बनता है। संभोग क्रिया के दौरान शुक्र स्खलन के समय इस रस नलिकाओं के द्वारा शुक्रवाहिनी में मिल जाता है। इस शुक्र की प्रक्रिया, इस रोग की प्रतिक्रिया क्षारीय होती है। मूत्र के द्वारा अम्लीय हुए मूत्र मार्ग को यह रस क्षारीय बनाता है। शुक्राणु अम्लता में जीवित नहीं रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यह क्षारीय पौरुष ग्रंथि स्राव उनको जीवित रखता है। अष्ठीला, इसे आयुर्वेद में एक और नाम दिया गया है। पौरुष ग्रंथि के विशेष पेशी संभोग के समय मूत्राशय के द्वार को रिंग की तरह सिकोड़ कर बंद कर देते हैं, जिसे वीर के साथ मूत्र त्याग नहीं हो सकता है। कामोत्तेजना शांत होने सके बाद मूत्र पुनः खुल जाता है, द्वार खुल जाता है। इस पौरुष ग्रंथि में पुरुष में मूत्र मार्ग शुक्र मार्ग एक होने पर भी दो अलग अलग कार्य हो पाते हैं। पौरुष ग्रंथि वृद्धि के कारण। वृद्धावस्था में प्रायः हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कम हो जाती है। साथ ही स्त्री हार्मोन्स ईस्ट्रोजन की उत्पत्ति अपेक्षाकृत उतनी कम नहीं हो पाती। अतः संभवतः होने वाला हार्मोन्स असंतुलन ही प्रायः पौरुष ग्रंथि वृद्धि का मुख्य कारण होता है। इसके लक्षण: मूत्रघात, रक्तमूत्र, बहुमूत्र, मूत्रकृच्छ, कामशक्ति का लोप। 5 इसके लक्षण प्रकार होते हैं जो इन रोगी को पता चलता है कि यह रोग, संकेत होते हैं एक प्रकार का जिससे पता चलता है यह रोग मुझे हुआ है। मूत्रघात को इस प्रकार लक्षणों को जान लेते हैं जिससे व्यक्ति को संकेत मिलता है कि यह रोग मुझे हुआ है। दीर्घकाल तक मूत्रघात को समझते हैं। पहले दीर्घकाल तक आरामदायक बिस्तर पर पड़े रहने, अधिक गर्म पदार्थों जैसे चाय, शराब, अधिक शीतल पदार्थों का सेवन, लंबी यात्रा आदि से मूत्रघात हो जाता है। दूसरा, रक्तमूत्र। पौरुष ग्रंथि के मध्य खंड से संबंधित रक्तवाहिनियों में विस्फारक हो जाने के कारण मूत्र के साथ शुद्ध रक्त आने लगता है, अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाती हैं रक्तवाहिनियाँ इसके द्वारा। तीसरा, बहुमूत्र। यह रोग प्रारंभिक अवस्था में मिलने वाला लक्षण है। पूर्वोक्त आयु के व्यक्ति रात्रि के सामान्य रूप से मूत्र त्याग करता हुआ अर्थात तथा दिन में बार बार, यह स्थिति पौरुष ग्रंथि उत्पन्न हो चुके शोथ को इंगित करती है। मूत्रकृच्छ। चौथा, यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाला लक्षण है। मूत्र त्याग करते समय काफ़ी देर तक बूंद बूंद करके मूत्र प्रवृत्ति होनी, मूत्र की धार निर्बल हो जाती है, बहुत दूर न गिरकर बिल्कुल समीप गिरती है। यह भी एक लक्षण है जिससे पौरुष ग्रंथि का शोथ या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा समझा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। काम शक्ति का लोप, यह महत्व का लक्षण है
प्रारंभ में कामोत्तेजना बढ़ती है, लेकिन जब पौरुष ग्रंथि जब बढ़ जाए, काम शक्ति क्रमशः घटती जाती है। वृद्धा अवस्था में काम विषयक चिंतन मनन मानसिक रूप से होता रहता है, पर मैथुन शक्ति ह्रास होता है। आइए मित्रों, इसके रोग के अनुभव चिकित्सा के बारे में समझ लेते हैं। अनुभव चिकित्सा इसकी क्या हो सकती है। यह एक अद्भुत जो अपनी ओपीडी से हम कराते हैं। यौछार 1 ग्राम मिश्री मिलाकर 2 बार या अधिक दिक्कत हो तो 3 बार जल के साथ सेवन करने से प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, मूत्रारोध, जलन, पौरुष ग्रंथि की शोथ में और मूत्रघात में और बहुमूत्रता में और तीसरा रक्तमूत्र में अति लाभकारी है और नष्ट कर देता है इस रोग को। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में